चलिए, सो दिस इज द नेक्स्ट पीडीएफ दैट वी हैव एंड दिस बिलोंग्स टू नॉन मिनिस्टीरियल टेक्निकल एग्जाम। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये कौन से एग्जाम से आए हैं? नॉन मिनिस्टीरियल, जो टेक्निकल एग्जाम आपका होता है। ठीक है, एपीएसएसबी कंडक्ट कराता है। इसमें हमारे पास हैं ओनली 10 क्वेश्चंस, जिन्हें हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्लाइड दैट वी हैव इज चूज द ऑपोजिट वर्ड। एंटोनिम हमें चूज करना है पेरिल का। पेरिलस एक वर्ड होता है, पेरिलस, है ना। ये एक्चुअल में इट इज सिमिलर टू डेंजरस। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रोन टू डेंजर, थोड़ा सा जो डेंजर है। तो डेंजर है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनसर्टेनिटी तो नहीं होगा। मोर्टल इज समबडी हुज गोइंग टू डाई, है ना। इमोर्टल का मतलब जो है अमर हो जाता है, ये भी नहीं होगा। फेटल भी नहीं होगा एक्चुअली। फेटल तो सिनोनिम हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिनोनिम हो जाएगा। तो सेफ्टी इज द राइट आंसर। हम लोग चूज करेंगे द वर्ड सेफ्टी, दैट इज ऑपोजिट टू डेंजरस, पेरिल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वॉयलेंस सबको पता है, ये एल ए कभी नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। वी आई ओ होता है ना। ये हटा दो इसे। ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द गिवन सेंटेंस। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ समथिंग। जो हमेशा किसी भी चीज के ब्राइट साइड को देखता है, वो होता है सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति, जो पॉजिटिव सोचता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट एक ठीक ऑपोजिट होता है, somebody who looks at the darker side, who always thinks negatively, that is pessimist। ये ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। साइकोपैंथ नहीं होगा। सीनिक भी नहीं होगा। सीनिक शायद वो पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है चीजों को लेके। तो ऑप्टिमिस्ट हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म हमें चूज करनी है जो सेंटेंस दिया गया है। डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, आस्क माय फ्रेंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे पास्ट में चेंज करना है, तो जिस ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट होगा वही आंसर मानेंगे हम लोग। दूसरा, आप इसे अफर्मेटिव बना देंगे, और इफ के साथ में मोस्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं, या फिर वेदर के साथ में करते हैं, बट दोनों एक साथ नहीं आते। इफ आएगा या तो वेदर आएगा। सबसे पहले तो आई वॉन्ट सम मोर स्वीट्स को हटा दो, पास्ट में चेंज नहीं किया। माई फ्रेंड आस्क मी वेदर, ओ गॉड, यहाँ तो डबल गड़बड़ हो रहा है। माई फ्रेंड आस्क मी दैट नहीं आएगा, वेदर या इफ का यूज करते हैं। माई फ्रेंड, अच्छा सैड है ये, है ना। सैड नहीं चाहिए हमें, हमें आस्क चाहिए डेफिनेटली, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी आस्क लिखा होता तो फिर दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते थे, बी एंड सी, जो कि पॉसिबल नहीं है एग्जाम्स के हिसाब से, है ना। अगर कभी दो आंसर्स साइमल्टेनियसली पॉसिबल होते भी हैं, तो फिर वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो कौन सा उसे आंसर मानते हैं। तो आस्क यूज करते हैं हम लोग, तो आस्क यूज यहाँ पे किया गया है थर्ड ऑप्शन में, और वेदर या इफ में से वेदर यूज कर लिया इन्होंने। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट को इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। सो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। माई फ्रेंड आस्क मी वेदर आई वांटेड सम मोर स्वीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने से ये पूछ रहे हैं, सिनोनिम बताना है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ इज समथिंग डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, विध्वंस। ठीक है, नष्ट हो जाना चीजों का। सेलिब्रेशन, डिफोरेस्टेशन, विंडफॉल नहीं होगा, डिजास्टर होगा। सीधा सीधा आंसर है डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, समथिंग दैट इज ऐसा कुछ जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, डिजास्टर। चलिए अब हमारे पास पैसेज है एक।
सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। द एंशियंट सिटी ऑफ पेट्रा, ये एंशियंट सिटी ऑफ पेट्रा के बारे में। नेसल इन द हार्ट ऑफ जॉर्डन्स रजिड लैंडस्केप, कहाँ पे बसा हुआ है ये? नेसल मीन्स बसा हुआ है इन द हार्ट ऑफ जॉर्डन्स रजिड लैंडस्केप, जो जॉर्डन के जो एकदम रजिड लैंडस्केप्स हैं, जो उबड़ खाबड़, जो टफ, वहां पे बसा हुआ है। स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसको दिखाता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है इसका, तो ये दिखाता है उन लोगों की स्किल को, कि कितने ज्यादा स्किल्ड थे वो एट इंटर आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। ठीक है। कार्व्ड इनटू सैंडस्टोन, कार्विंग का मतलब होता है किसी भी चीज को डिग करके वहां पे डिफरेंट शेप्स, या फिर मतलब पेन ड्राइंग्स वगैरह निकालना है ना, डिफरेंट शेप्स निकालना। सो कार्व्ड इनटू सैंडस्टोन क्लिफ्स बाय द नेबेथियंस। तो ये जो सैंडस्टोन्स हैं उनको काट काट के, पत्थरों को ये पूरा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? बाय द नेबेथियंस। नेबेथियंस कौन है? अ स्किल्ड सिविलाइजेशन दैट थ्राइव्ड सेंचुरीज बिफोर द राइज ऑफ रोम, रोम के राइज से काफी पहले जो कि एग्जिस्ट करते थे। अ स्किल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है। पेट्रा शोकेसेस अ यूनिक ब्लेंड, पेट्रा से, पेट्रा क्या दिखाता है, किस क्या पद दिखता है हमें वहां पे? अ यूनिक ब्लेंड, मिक्सचर ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड ह्यूमन आर्टिस्ट्री। वहां पे नेचुरल ब्यूटी भी दिखती है और ह्यूमन की जो आर्टिस्ट्री है, जो उनकी स्किल्स हैं, वो भी नजर आती है। द सिटीज आइकॉनिक ट्रेजरी, अ मैग्निफिसेंट फैकेड carved into a cliff face is a prime example of Nabatean's architectural prowess। prowess का मतलब होता है कुशलता, स्किल, एक्सीलेंसी। तो ये जो कुछ है, शायद सिटीज आइकॉनिक ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी तो शायद कोई जगह होती है जहाँ पे खजाना होता है, पैसे रखे जाते हैं। तो जो आइकॉनिक ट्रेजरी है, अ मैग्निफिसेंट फैकेड कार्व्ड इनटू अ क्लिफ फेस, एक बड़े से क्लिफ में जो कार्व किया गया है, वो प्राइम एग्जांपल है उनके आर्किटेक्चरल प्रोवेस का, कि वो कितने ज्यादा स्किल्ड थे आर्किटेक्चर में। While the intricate network of tunnels and pathways allows visitors to explore the city's hidden wonders, जो उनका intricate complicated जो नेटवर्क है, इंट्रिकेट का मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बहुत सारे रोड्स और टनल्स हैं, है ना? वो क्या होता है उससे? इट अलाउज विजिटर्स टू एक्सप्लोर द सिटीज हिडन वंडर्स। वहां पे जाके आप उन पाथवेज के जरिए, टनल्स के जरिए, यू कैन एक्सप्लोर द हिडन वंडर्स ऑफ द सिटी। Petra's survival despite the harsh desert environment is a testament to the Nabateans' mastery of water management। मतलब बहुत ज्यादा हार्श डेजर्ट एनवायरनमेंट के बावजूद भी जो सर्वाइवल था उन लोगों का, उस वो किस चीज को दिखाता है? उनके एक अच्छे वाटर मैनेजमेंट के स्किल्स को दिखाता है। नेबेथियंस मास्टरी ऑफ वाटर मैनेजमेंट विद इंजीनियस सिस्टम डिजाइन टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर। जो सिस्टम डिजाइन किया गया था वो किस लिए किया किया था उन्होंने? टू स्टोर एंड कलेक्ट रेन वाटर, बरसात का पानी। टुडे पेट्रा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है पेट्रा। अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, काफी सारे टूरिस्ट जो है वहां पे आते हैं हर साल, ईच ईयर। ईगर टू विटनेस द ऑस इंस्पायरिंग लेगेसी ऑफ दिस एंशियंट सिविलाइजेशन, ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन है इसकी लेगेसी को विटनेस करने के लिए आते हैं, है ना? तो ये हमारे हो गया पूरा एक पैसेज। और बेस्ड ऑन दिस पैसेज जो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि वेयर इज पेट्रा लोकेटेड, पेट्रा कहाँ है? इन द हार्ट ऑफ जॉर्डन। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट सिविलाइजेशन कार्व्ड पेट्रा इनटू द सैंडस्टोन क्लिफ्स। व्हाट सिविलाइजेशन कार्व्ड पेट्रा, मतलब कौन सी सिविलाइजेशन ने कार्विंग की थी, है ना? तो वो नेबेथियंस थे, स्किल्ड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस जिनके पास थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। व्हाट इज द ट्रेजरी ऑफ पेट्रा, ट्रेजरी ऑफ पेट्रा क्या है? अ मैग्निफिसेंट फैकेट कार्व्ड इनटू अ क्लिफ फेस, प्राइम एग्जांपल ऑफ देयर। ये रहा, देखिए। ठीक है।
प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेबेथियंस आर्किटेक्चरल prowess। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ingenuity एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ingenuity का मतलब क्या है, ये वर्ड यहाँ पे यूज किया था इन्होंने। ह्यूमन ingenuity एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। तो काफी बेहतर थे वो आर्किटेक्ट, मतलब डिजाइन कार्विंग करने में, डिजाइन्स निकालने में, है ना। सिंप्लिसिटी तो नहीं होगा, हार्डशिप भी नहीं है, ओबीडियंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है। क्योंकि डिफरेंट डिजाइन्स को निकालने में हमें चाहिए क्रिएटिविटी। सो इंजेन्युइटी मीन्स क्रिएटिविटी यहाँ पे यूज करना है हमें। हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल। मुश्किल तो कुछ था नहीं, मुश्किल की तो बात ही नहीं करी गई। ओबीडियंस मीन्स वन हु ओबेज, ऐसी भी कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। सिंप्लिसिटी भी नहीं थी क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। क्रिएटिविटी होगा सही जवाब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेबेथियंस मास्टरी ऑफ। किस चीज में कुशल थे नेबेथियंस। तो डेफिनेटली वाटर मैनेजमेंट में कुशल थे, क्योंकि डिस्पाइट हार्श वेदर और डिस्पाइट हार्श डेजर्ट इन्वायरमेंट वो वहां पे सरवाइव कर पा रहे थे, बिकॉज उनका जो वाटर मैनेजमेंट का तरीका था वो काफी अच्छा था। सो वाटर मैनेजमेंट जो है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर्स भी इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, है ना। तो अटेम्प्टेड टू पीडीएफ्स टुडे वी हैव। ठीक है, सेंटेंस उल्टा बोल दिया मैंने। वी हैव अटेम्प्टेड टू पीडीएफ्स टुडे, सबसे पहला वाला था सीएसएल का, 25 क्वेश्चंस। और ये जो था नॉन मिनिस्टीरियल, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और एक नई पीडीएफ को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए एग्जाम के लिए। जहाँ प्रॉब्लम आए आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।